फिर आपने वो गन्ने ही चूपने हैं ना अंदर बैठ के चोरी के। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज बात करते हैं तहरीक इंसाफ की सेंट्रल पंजाब की प्रेसिडेंट डॉक्टर यास्मीन राशिद के बारे में। ये जब इमरान खान वाला जो वाक़या हुआ है, जब ये सारा कुछ हो रहा था, तो यास्मीन राशिद ने अपने जियालों को एक मशवरा दिया कि हम जाके कैंट में कोर कमांडर के घर के बाहर पुरअमन एहतजाज करते हैं। और वो कहती हैं कि मैं अभी पहुंची भी नहीं थी, क्योंकि वो अल्लाह जाने वो किस चीज़ पे थे और वो किस चीज़ पे थी। कहती अभी मैंने पहुंची भी नहीं थी तो मैंने देखा तो वो अंदर घुसे हुए थे, और मैंने उनको बार बार कहा कि आप लोग बाहर आ जाएं, लेकिन वो बाहर नहीं आए। और यहाँ से एक बात तो पता चल गई है कि इंसान अपनी उम्र से बड़ा नहीं होता, अपने फ़ैसलों से, बड़कपन से बड़ा होता है। पता चलता है कि आपने जो फ़ैसला लिया है उसका हमें नुकसान हुआ है या फ़ायदा हुआ है। अब आपने जो एक पुरअमन एहतजाज की जो कॉल दी थी कोर कमांडर के घर के बाहर, अंदर या बाहर, जो भी, बाहर ही कहूँगी मैं तो, क्योंकि आपने बाहर ही कहा है, तो उसके बाद देखा ये गया कि एक लड़का, और बहुत सारे लोगों को, औरों को तो नहीं देखा, लेकिन एक लड़का ही सामने आया। वो एक मोर लेके भाग रहा था, और फिर जब उसको पीटीआई वालों ने देखा और सब लोगों ने देखा, तो उसने कैमरे में बड़ी आंखों में आंखें डाल के कहा कि ये हमारे पैसों का मोर है, इसलिए मैं इसको घर लेके जा रहा हूँ। फिर उसके घर वालों ने शायद डांटा और वो वापस लेके आया, और फिर बाद में वो लोगों को आके मिला भी। वो खैर एक अलग स्टोरी है। और दूसरा एक लड़का मैंने देखा, वो जो वर्दी पहन के कोर कमांडर साहब की तो वेस्ट बता रहा था कि मुझे थोड़ी सी ये लूज़ है, थोड़ी सी। मेरा ख्याल है जो बंदा कोर कमांडर की वर्दी पहन के ये बता रहा था कि ये मुझे फिट नहीं है और ये थोड़ी सी मुझे लूज़ है, उसके घर में और 7 नस्लों में भी कोई अर्दली भी नहीं रहा होगा। अगर उसको ये पता होता कि इस बंदे की क्या रिस्पेक्ट है और ये कौन है, तो वो कैसी जुर्रत नहीं करता, ऐसी जुर्रत नहीं वो करता। तो अब बाद में फिर इमरान खान साहब का एक बयान आया, जब उनसे पूछा गया कि ये आपके लोगों ने तो ये बड़ा कुछ गंद किया है और ये क्या है मसला, तो उन्होंने कहा कि यही तो बात है, वो तो हमारे लोग ही नहीं थे। अच्छा, अब ये पता चल गया वो उनके लोग नहीं थे। तो अब ये जो नामालूम लोग थे, अब ये जेलों में सड़ेंगे और फिर सुल्तान राही की मूवीज़ देखते रहेंगे। और जो इमरान खान वो गाना सुनते हैं ना, गन्ने चुपो चोरी दे, तो फिर वही गाना भी अंदर बैठ के सुनया करेंगे, तो खूब मौजिंग करेंगे। ठीक है। और ऐसे ही लोग होते हैं, ऐसे ही बच्चे होते हैं। आप मुझे बताएं, यूथ का क्या काम है? यूथ का मुंह पे जाती है, घरों को संभालती है, अपनी जिम्मेदारियों का उनको एहसास होता है। हाँ, अगर कहीं से कोई पैसे मिल रहे हैं मंथली, तो फिर तो एक अलग बात है, वो नॉलेज मुझे नहीं है। अगर आपको कहीं से आपको घर को सपोर्ट करने के लिए पैसा आ रहा है, चीज़ें आ रही हैं, फिर तो ठीक कर रहे हैं आप जो कर रहे हैं। लेकिन तब भी अगर आप पकड़े जाते हैं, जैसे अभी पकड़े गए होंगे या पकड़ लिए जाओगे आप, तो फिर आपने वो गन्ने ही चूपने हैं ना अंदर बैठ के चोरी के, और सुल्तान राय की मूवी देखनी है। तो अब आपका तो कुछ नहीं हो सकता कालिया, आपका तो कोई हल नहीं है। तो बात ये है कि यास्मीन राशिद बड़ी एहतराम के काबिल लेडी हैं और डॉक्टर हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि उनका ये जो फ़ैसला था ये कोई अक्लमंदाना फ़ैसला था, और इसका रिज़ल्ट भी बहुत ही बुरे आए हैं। और आइंदा उन पे किसी भी मशवरे के लिए कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। और अब आ जाते हैं इमरान खान साहब पे और मरियम पे। दोनों ही वेले हैं, दोनों ने कभी कोई काम नहीं किया, पता नहीं कहाँ से फंड्स आते हैं, कौन इनको फंड्स देता है, ये सारा इंतशार फैलाने के लिए, गलत काम करने के लिए। पता तो हमें सारा ही है, लेकिन बात यह है कोई माने तब ना। मनवा तो आप किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं ना मनवा सकते कोई बात। हर बात का जवाब तो उन्होंने पहले से घड़ा होता है, उनके पास बड़े बड़े वकील हैं और बड़े चक्कर हैं, ऐसे ऐसी बातों को घुमाते हैं कि आपको पता। अल-कादर ट्रस्ट का भी यही हुआ है कि उन्होंने अपनी कोई कहानी घड़ी हुई है। खैर, अब ये तो कोर्ट जाने और लोग जाने। तो बात ये है कि इनको मैंने तो यही देखा है कि चाहे वो हो कोई नून लीग हो या इमरान खान साहब हों, वो गाली गलोच
और तमाम किस्म की जो नंगी बातें हैं ना वो ये लोग करते हैं। आप मुझे एक बात बताएं कि एक आम बंदे में और एक प्राइम मिनिस्टर में, प्रेसिडेंट की ज़ुबान में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। जब हम कोई हाउस हेल्प भी रखते हैं तो अगर वो उसकी भी ज़ुबान ऐसी गंदी गाली गलौज वाली होगी तो हम उसको कहेंगे नहीं यार हमारे बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ेगा इस बंदे का, इसको निकाल देना चाहिए, हम कोई दूसरा ढूंढेंगे। चाहे दूसरा हमें एक बंदा फ्री भी हमारे पास आके काम करेगा ना, जिसकी ज़ुबान ऐसी होगी जैसे हमारे सियासतदानों की है, तो तब भी हम उसको अपने घर में रखने के लिए कि हमारे बच्चे ख़राब हो जाएंगे हम तैयार नहीं होंगे। लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि ये हमारे मुल्क की बागडोर संभालते हैं और उसके लिए उतावले हुए जा रहे हैं, मर रहे हैं। ये इनके पास कोई ऐसी, आप मुझे एक बार बताएं, इनकी डिग्रियां 2 नंबर, सारी चीज़ें, ये खुद भी 2 नंबर, इनकी बातें भी झूठ, इनका हर बयान भी झूठ, इनकी बीवियां भी झूठ, इनके तमाम जो बातें हैं हर चीज़ जो है ना इनकी फ्रॉड पे मबनी है। तो खुदारा इनमें से किसी को भी अपने मुल्क के कैलिबर के मुताबिक ये लोग नहीं हैं। ये इनका कोई, मैं नहीं कहती कि आप लोग इनको ना बनाएं, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, अपने इर्द गिर्द ऐसा बंदा जो घर में बैठा 24 घंटे गालियां बकता रहे और ऐसे जलाओ घराव कराता रहे और बदतमीजियां करता रहे, आप ऐसे लोगों को पसंद करेंगे? आपको वो लोग अच्छे लगेंगे? खैर, अब मैंने तो अपने दिल की बात कह दी है, आगे आप लोगों की मर्जी है। बात करती हूँ इमरान रियाज की और उनके फादर की, कि उनका बयान मैंने सुना, वो कह रहे थे कि इमरान रियाज खान का कोई कसूर नहीं, कसूर तो मेरा है। मैंने ही उसको हमेशा कहा है कि सच बोलना, और मेरा बेटा सच ही बोलता है। तो वो सच की कीमत चुका रहे हैं। और प्लीज़, मैंने आपको कल भी रिक्वेस्ट की थी, आज भी करती हूँ, अपनी डीपी पे कम से कम उनकी तस्वीर लगा लें और उनकी रिहाई के लिए थोड़ा सा तो करें, ताकि हम सबको खुदा की तरफ से और उनके माँ बाप की दुआओं का बहुत 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 हमें दुआएं मिलेंगी। और उससे खुदा पता नहीं हमारे कितने बिगड़ते काम संवार देगा। और हमारे मुल्क कौम के लिए बड़ी दुआ करें। आजकल तो मुझे अपना मुल्क जो है ना, वो होता था एक मेला मवेशियाँ और हॉर्स एंड कैटल शो होता जो था, उधर रंग बिरंगे आके अपना तमाशा दिखाते थे। और आप यकीन करें, बिल्कुल वही सीन हमारे मुल्क का है। हर एक बंदा सामने आता है, वो अपना स्टंट दिखाता है, वो चला जाता है, फिर दूसरा आता है, फिर वो दिखाता है। हर बंदा अपनी अपनी जो अंदर की भड़ास है वो हर तरीके से निकाल रहा है और वो देख रहा है। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक आम मेरे जैसी औरत को इस एंड पे, या इस मतलब क्या मैं बोलूँ कि इस बात का एनालिसिस करना कुछ मुश्किल नहीं है कि हम बड़े नाजुक हालात से गुजर रहे हैं। हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा मुश्किलात से गुजर रहा है। और अभी आप ये ना समझे कि यही कुछ है, आने वाले दिनों में और भी बहुत कुछ हो सकता है। सब अपने आप को, हम सारे दुआओं में बिज़ी रखें और खुदा से अपने बच्चों की, अपनी और मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों के जानो माल की, इज़्ज़तों की और उनकी इमलाक की दुआएं करते रहें। सुनने के लिए शुक्रिया। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।